सिंड्रेला एक छोटे से कोजी कॉटेज में रहती थी। कॉटेज का दरवाजा ब्राइट ब्लू था और दीवारों पर मीठी खुशबू वाले रोजेस चढ़े हुए थे। वो वहां अपनी काइंड ग्रैंडमा के साथ रहती थी, जिनके हाथ सॉफ्ट झुर्रियों वाले थे और वो हमेशा सिंड्रेला के लिए एक वार्म स्माइल देती थी। उनके पास ज्यादा मनी नहीं था, पर उनका घर लव और सिंपल जॉय से भरा था। सिंड्रेला को शाम को अपनी ग्रैंडमा की स्टोरीज सुनना बहुत पसंद था। स्टोरीज ब्रेव बच्चों और मैजिकल लैंड्स के बारे में होती थी, जिससे वो ड्रीम देखती थी। हर मॉर्निंग सिंड्रेला अपनी ग्रैंडमा की हेल्प करती थी। वो बाहर का छोटा सा स्टोन पाथ स्वीप करती और अपने छोटे से गार्डन में कलरफुल फूलों को पानी देती थी। रेड, येलो और पिंक फूल खुशी से खिलते थे, जबकि पास के बड़े से मैंगो ट्री पर बर्ड्स मीठे सॉन्ग्स गाती थी। सिंड्रेला ने अपनी ग्रैंडमा से बहुत सी बातें सीखी। उसने सबसे काइंड रहना, हार्ड वर्क करना और ऑनेस्ट रहना सीखा। ये लेसन्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, गोल्ड से भी ज्यादा कीमती। उनके दिन पीसफुल थे और एक जेंटल रिदम में चलते थे। आफ्टरनून्स में सिंड्रेला बुक्स पढ़ती थी। उसे फार ऑफ प्लेसेस और एक्साइटिंग एडवेंचर्स वाली बुक्स बहुत पसंद थी। उसकी ग्रैंडमा ने उसे पढ़ना लिखना सिखाया था। सिंड्रेला बहुत क्लेवर लड़की थी, क्विकली सीख जाती थी और हमेशा और जानना चाहती थी। वो अक्सर डिस्टेंट हिल्स को देखती, सोचती कि उनके पार क्या होगा, न्यू एक्सपीरियंसेस से भरे फ्यूचर के सपने देखती। कभी कभी वो पास के वुड्स में लॉन्ग वॉक्स पर जाते थे। वुड्स कूल और शेडी थे, पत्तों के बीच से सनलाइट छनकर आती थी, जमीन पर पैटर्न्स बनाती थी। सिंड्रेला स्ट्रीम से स्मूथ पेबल्स जमा करती और ब्राइट कलर्स के गिरे हुए फेदर्स उठाती थी। उसकी ग्रैंडमा उसे अलग अलग ट्रीज और बर्ड्स के नाम सिखाती थी। ये सिंपल वॉक्स सिंड्रेला को हैप्पीनेस से भर देती थी। उसे नेचर और अपनी लविंग ग्रैंडमा के करीब महसूस कराती थी। लाइफ सिंपल थी, पर लर्निंग और लव से भरपूर थी। एक सनी आफ्टरनून गांव से एक लेडी उनके कॉटेज में आई। मिसेस डाज अपने छोटे बेटे रोहन के लिए एक ट्यूटर ढूंढ रही थी, जिसे रीडिंग में थोड़ी डिफिकल्ट होती थी। ग्रैंडमा जानती थी कि सिंड्रेला क्लेवर है और उसे रीड करना पसंद है। वो ये भी जानती थी कि सिंड्रेला पेशेंट और काइंड है, इसलिए ग्रैंडमा ने सजेस्ट किया कि सिंड्रेला रोहन की हेल्प कर सकती है। सिंड्रेला पहले तो थोड़ी नर्वस हुई, पर वो इस न्यू चांस के लिए एक्साइटेड भी थी। वो हेल्प करना चाहती थी और उसे पता था कि वो कर सकती है। सिंड्रेला ने अगले ही दिन रोहन को ट्यूटरिंग करना शुरू कर दिया। वो हर आफ्टरनून मिसेस डस के घर जाती थी। रोहन एक प्लेफुल लड़का था, पर जल्द ही उसे अपने लेसन्स में मजा आने लगा। सिंड्रेला ने उसके लिए लर्निंग को फन बना दिया, कलरफुल पिक्चर्स का इस्तेमाल करके और इंटरेस्टिंग स्टोरीज सुनाकर। जब वो मिस्टेक्स करता तो वो बहुत पेशेंट रहती थी। धीरे धीरे रोहन बेहतर रीड करने लगा और उसे भी सिंड्रेला की तरह बुक्स पसंद आने लगी। मिसेस डस सिंड्रेला की हार्ड वर्क से बहुत हैप्पी थी। सिंड्रेला ने ट्यूटरिंग से जो मनी कमाया, उससे उनकी लाइफ थोड़ी चेंज हो गई। अब वो कुछ एक्स्ट्रा चीजें खरीद सकते थे। सिंड्रेला ने अपने लिए कुछ न्यू स्टोरी बुक्स और अपनी ग्रैंडमा के लिए वार्मर शॉल्स खरीदे। अपनी ग्रैंडमा की हेल्प करके सिंड्रेला बहुत हैप्पी हुई और उसे खुद पर प्राउड महसूस हुआ। उसने सीखा कि हार्ड वर्क से अच्छी चीजें मिलती हैं। उसकी ग्रैंडमा अभी अपनी क्लेवर और काइंड पोती पर बहुत प्राउड थी। छोटा सा कॉटेज अब और भी ब्राइटर लगने लगा था। इस न्यू वर्क से सिंड्रेला को न्यू फ्रेंड्स भी मिले। वो गांव में दूसरे बच्चों से मिली और उनकी लीव्स और उनके गेम्स के बारे में जाना। सिंड्रेला हमेशा पोलाइट और फ्रेंडली रहती थी और सबको उसकी जेंटल स्माइल और हेल्पफुल नेचर पसंद था। उसकी वर्ल्ड उनके छोटे से कॉटेज और गार्डन से आगे बढ़ने लगी थी। उसने देखा कि कई डिफरेंट तरह के लोग होते हैं और सीखा कि काइंडनेस एक ऐसी लैंग्वेज है जो सबको समझ आती है। हर गुजरते दिन के साथ उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। क्रिसमस जल्द ही आने वाला था और हवा में एक्साइटमेंट भरा हुआ था। छोटे से टाउन की शॉप्स लाइट से सजी हुई थी और दूर किसी चर्च से कैरल्स धीरे धीरे बज रहे थे। सिंड्रेला ने अपने ट्यूटरिंग मनी में से कुछ सेव किया था और क्रिसमस के लिए कुछ स्पेशल खरीदना चाहती थी। उसकी ग्रैंडमा ने कहा कि उसे अपने लिए एक न्यू ड्रेस खरीदनी चाहिए। सिंड्रेला ने बहुत टाइम से न्यू ड्रेस नहीं ली थी और ये सोचकर ही उसे थ्रिल महसूस हो रहा था। उसे एक ऐसी ड्रेस चाहिए थी जो ब्राइट और हैप्पी हो। एक दिन सिंड्रेला और उसकी ग्रैंडमा मार्केट गए। वहां कलरफुल कपड़े बेचने वाली बहुत सी शॉप्स थी। सिंड्रेला ने बहुत सी ड्रेसेस देखी, कुछ ब्लू थी, कुछ ग्रीन और कुछ पर प्रिटी फ्लावर्स बने थे। फिर एक छोटी सी शॉप में उसने उसे देखा। वो एक ब्यूटीफुल रेड फ्रॉक थी। उसका रेड रंग पके हुए एप्पल की तरह ब्राइट था और नेक के पास छोटे छोटे शाइनी बीड्स लगे हुए थे। वो सिंपल दिख रही थी पर बहुत वेरी स्पेशल थी। सिंड्रेला जान गई कि यही ड्रेस उसके लिए है। वो उससे ऑलमोस्ट मैजिकल लगी।
सिंड्रेला ने रेड फ्रॉक खरीद ली। उसे पकड़कर वो सो हैप्पी महसूस कर रही थी। जब उसने घर पर उसे ट्राई किया तो वो परफेक्टली फिट हुई। फ्रॉक रोशनी में थोड़ी शिमर कर रही थी। जब उसने उसे पहना तो उसे एक स्ट्रेंज वार्मथ और हैप्पीनेस महसूस हुई। ये सिर्फ एक न्यू ड्रेस से ज्यादा थी, ये मैजिक का एक स्प्रिंकल जैसा लगा। उसकी ग्रैंडमा मुस्कुराई और बोली, "यू लुक लवली माय डियर," एक लिटिल प्रिंसेस की तरह। सिंड्रेला घूमी और फ्रॉक हौले से लहराई। स्ट्रेंज लिटिल चीजें होने लगीं जब सिंड्रेला रेड फ्रॉक पहनती थी। एक बार वो ग्रैंडमा के फेवरेट कार्डिगन का खोया हुआ बटन ढूंढ रही थी। उसने एवरीवेयर सर्च किया पर वो नहीं मिला। फिर रेड फ्रॉक पहने हुए वो बुक शेल्फ के पास से गुजरी और बटन बस एक बुक के पीछे से लुढ़क कर बाहर आ गया। अनदर टाइम एक सैड लिटिल बर्ड अपने नेस्ट से गिर गया था। सिंड्रेला ने अपनी रेड फ्रॉक में जेंटली उसे उठाया। सडनली मदर बर्ड नीचे आई और उसे नेस्ट तक पहुंचाया, थैंकफुली चहचहाते हुए। ऐसा लगता था कि फ्रॉक गुड लक लाती थी। क्रिसमस के पास एक बड़ा विलेज फेयर ऑर्गेनाइज किया गया था और एवरीवन एक्साइटेड था। वहां गेम्स, फूड स्टॉल्स और एक पपेट शो था। सिंड्रेला ने फेयर में अपनी स्पेशल रेड फ्रॉक पहनने का डिसाइड किया। वो अपनी ग्रैंडमा और रोहन के साथ गई। फेयर खुश लोगों से बस्लिंग था। बच्चे लाफिंग और रनिंग कर रहे थे और हवा में स्वीट ट्रीट्स और रोस्टेड पीनट्स की खुशबू थी। सिंड्रेला को जॉय की एक लहर महसूस हुई। रेड फ्रॉक ने उसे कॉन्फिडेंट और ब्रेव महसूस कराया। सडनली कुएं के पास एक कमोशन हुआ। एक लिटिल गर्ल जोर जोर से क्राइंग कर रही थी। उसका प्रीशियस सिल्वर लॉकेट, जो उसकी मदर का गिफ्ट था, कुएं में गिर गया था। कुआं ज्यादा डीप नहीं था, पर नो वन जानता था कि उसे सेफली कैसे निकाला जाए। लोग गर्ल के लिए सॉरी फील करते हुए जमा हो गए। सिंड्रेला अपनी ब्राइट रेड फ्रॉक में आगे बढ़ी। उसे एक गेम याद आया जो वो खेला करती थी, जिसमें गिरे हुए फ्रूट्स उठाने के लिए स्टिकी सैप वाली एक लॉन्ग स्टिक का इस्तेमाल करते थे। इससे उसे एक आइडिया आया। सिंड्रेला ने एक लॉन्ग स्टडी बैम्बू पोल मांगा। उसे पास की एक स्टॉल से, जहां वुडन टॉयज बिक रहे थे, कुछ स्टिकी ट्री सैप मिला। केयरफुली उसने सैप को पोल के एक एंड पर लगाया। फिर वेरी जेंटली उसने पोल को कुएं में उतारा। एवरीवन साइलेंटली देख रहा था। उसने पोल को शाइनी लॉकेट की तरफ गाइड किया। एक सॉफ्ट टच से लॉकेट सैप से चिपक गया। स्लोली और केयरफुली सिंड्रेला ने पोल को ऊपर खींचा। लिटिल गर्ल अपना लॉकेट देखकर जॉय से चौंक गई। फेयर में एवरीवन ने सिंड्रेला की क्लेवरनेस और क्विक थिंकिंग की प्रेज की। लिटिल गर्ल की मदर ने आंखों में आंसू भरकर उसे थैंक यू कहा। सिंड्रेला को वंडरफुल महसूस हुआ। रेड फ्रॉक और भी ब्राइटर ग्लो करती हुई लग रही थी। सिर्फ फ्रॉक ही मैजिकल नहीं थी, ये सिंड्रेला का काइंड हार्ट और स्मार्ट माइंड था। फ्रॉक ने उसे ब्रेव फील करने में हेल्प की ताकि वो अपने टैलेंट्स का यूज कर सके। उस दिन से सिंड्रेला ने लर्न करना और दूसरों की हेल्प करना जारी रखा। उसका फ्यूचर उसकी मैजिकल रेड फ्रॉक की तरह ब्राइटली चमक रहा था, ये प्रूव करते हुए कि ट्रू मैजिक हमारे अंदर ही होता है।